फैंटम डुओ इंसानों के अटैक से बड़ी आसानी से बच सकता था और चीजों की संरचना तक बदल देता था। वैन गीस जब मरने वाला था तो उसने चुपके से एजेंट एम को वो क्रिस्टल पकड़ा दिया और बता गया कि मैन इन ब्लैक के अंदर ही कोई गद्दार छिपा हुआ है। उसकी जिंदगी बस उसी क्रिस्टल पर टिकी है। जैसे ही एक्स्ट्रा फोर्स वहां पहुंची, फैंटम डुओ गायब हो गया और थोड़ी देर के लिए हालात संभल गए। लेकिन अगर जल्दी सच्चाई सामने नहीं आती तो मैन इन ब्लैक शाही खानदान को रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। हाईटी ने फुटेज चेक किया और पता चला कि फैंटम डुओ एक ऐसी गैलेक्सी से आया है जहां बी बीस्ट्स यानी मधुमक्खी जैसे जानवर राज करते हैं और वो यूनिवर्स की सबसे बेरहम स्पीशीज मानी जाती है। बी बीस्ट्स सिर्फ दुश्मनों को खत्म नहीं करते बल्कि उन्हें निगल भी जाते हैं। सालों पहले उन्होंने वर्महोल खोलकर पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश की थी, मगर हाईटी और एजेंट एच ने मिलकर वो प्लान फेल कर दिया था। मगर अब सवाल ये था कि रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को मारने के लिए उन्हें इतना लंबा चक्कर क्यों लगाना पड़ा, जब तक कि उनके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा न हो। ये सुनकर एजेंट एम ने जेब में रखा क्रिस्टल कसकर पकड़ा। वैन गीस ने साफ कहा था कि मैन इन ब्लैक के अंदर ही एक स्पाई छिपा है। जब तक असली गद्दार सामने नहीं आता, एजेंट एम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वैन गीस को मारने में जो जहर इस्तेमाल हुआ, उसकी जांच करते हुए एजेंट एच ने पहचान लिया कि वो एक एलियन ड्रग थी और वो सिर्फ एक ही जगह बनती थी, मोरक्को के माराकेश में। दोनों वहां पहुंचे और एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे एक छोटे से एलियन को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि फैंटम डुओ ने न सिर्फ उसका सामान लूटा बल्कि एक अनचाही शतरंज की रानी को भी बेरहमी से मार डाला। उसके लिए रानी ही उसकी जिंदगी का मकसद थी और अब उसके बिना वो खुद को बेमानी समझ रहा था। एजेंट एच ने समझाया कि अब वो एजेंट एम के पीछे खड़ा हो और उसे अपनी नई रानी माने। एजेंट एम के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, अचानक बहुत सारे एजेंट्स वहां पहुंच गए। एजेंट एम को तुरंत समझ आ गया कि क्रिस्टल की वजह से उसे ट्रैक कर लिया गया है। वैन गीस ने जिस राज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वो देखकर एजेंट एच ने फाइनल डिसीजन ले लिया। उसने एजेंट एम से कहा कि वो क्रिस्टल लेकर भाग जाए और खुद एजेंट्स को रोकेगा। वक्त खरीदने के लिए उसने एक एलियन बाइक छीनी और पूरे शहर में हंगामा मचा दिया, जिससे एम को भागने का मौका मिल गया। लेकिन तभी फैंटम डुओ भी अधम का। आसमान में तेज रफ्तार पीछा शुरू हुआ और उन्होंने एम का रास्ता ब्लॉक कर दिया। ठीक उसी पल एजेंट एम वहां आ गई। उसने हाइपर स्पीड ऑन किया और एजेंट एम को लेकर दुश्मनों से पीछा छुड़ाया। दोनों बहुत दूर निकल गए और जब होश आया तो खुद को एक वीरान रेगिस्तान में पाया। वहीं एजेंट एम को वो क्रिस्टल जमीन पर गिरा हुआ मिला और जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके अंदर छिपा एक हैरान कर देने वाला राज सामने आ गया। क्लास में एक अजीब सा हादसा हुआ। अचानक एक लड़की की साथी का पेट फूलने लगा। पहले तो लगा शायद पानी पीते वक्त गला अटक गया होगा, लेकिन सब हैरान रह गए जब उसका पेट बढ़ते बढ़ते उसने वहीं बच्चा जन्म दिया। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आया। नाम था सर रेजिनाल्ड हरग्रीव्स। उसका मिशन साफ था, इन रहस्यमयी बच्चों को गोद लेना। उसका मानना था कि ये बच्चे आम नहीं बल्कि चुने हुए बच्चे हैं और हर एक के अंदर कोई ना कोई अनोखी ताकत छुपी हुई है। अरबपति होने के बावजूद वो सिर्फ 7 बच्चों को ही अपना पाया और वक्त ने साबित कर दिया कि उसका अंदाजा सही था। नंबर 1 के पास थी सुपर स्ट्रेंथ। नंबर 2 घातक सटीकता से चाकू फेंक सकता था। नंबर 3 अपने शब्दों से किसी को भी कंट्रोल कर सकती थी। नंबर 4 मरे हुओं से बातें करता था। नंबर 5 स्पेस और टाइम में टेलीपोर्ट कर सकता था। नंबर 6 के अंदर एक खतरनाक राक्षस रहता था, लेकिन नंबर 7 उसमें कोई ताकत नजर नहीं आई। सर रेजिनाल्ड ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और दुनिया के सामने सिर्फ 6 बच्चों को ही दिखाया। उसका जुनून बढ़ता गया। उसने बच्चों को इंसान नहीं बल्कि अपने फेम और पावर का जरिया समझा। उनकी इमोशंस को इग्नोर करके बस ट्रेनिंग कराता रहा, यहाँ तक कि नींद में भी उनके ब्रेन वेव्स मॉनिटर करता। धीरे धीरे बच्चों के अंदर गुस्सा भरने लगा। सबसे पहले नंबर 5 भाग गया। टाइम ट्रैवलर था तो किसी को नहीं पता चला कहाँ गया। फिर एक मिशन में नंबर 6 की मौत हो गई। उस सदमे के बाद बाकी एक एक करके चले गए। आखिर में नंबर 1 बचा, लेकिन वो भी बर्बाद हो गया। एक खतरनाक मिशन में गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे बचाया तो गया, लेकिन सीरम के साइड इफेक्ट ने उसे आधा इंसान आधा जानवर बना दिया। शर्म से उसने भी सर रेजिनाल्ड को छोड़ दिया। अब सारे बिखर चुके थे। नंबर 2 शहर में नकाब पहनकर अपराध से लड़ने लगा। नंबर 3 अपनी पावर से फेमस स्टार बन गई। नंबर 4 भूतों से परेशान होकर धीरे धीरे हकीकत से हटने लगा। नंबर 5 का कोई पता नहीं। नंबर 6 अब सिर्फ एक भूत बनकर मंडराता था और नंबर 7 वो बस एक वायलिन बजाने वाली आम लड़की बन गई। सब अपनी अपनी दुनिया में खो गए। लेकिन जब सर रेजिनाल्ड की मौत हुई तब सब दोबारा एक छत के नीचे आए। उन्हें श्रद्धांजलि देने की प्लानिंग हो ही रही थी कि अचानक आसमान काला हो गया। दिन में बिजली बारिश और आसमान में एक दरार। सब डर के मारे देख ही रहे थे कि उसी दरार से एक किशोर लड़का बाहर गिरा। सबके होश उड़ गए। ये तो नंबर 5 था। वो खाली हाथ नहीं लौटा था बल्कि अपने साथ एक भयानक खबर लाया था। दुनिया सिर्फ 7 दिन में खत्म हो जाएगी। जो कुछ उसने टाइमलाइन के बाहर देखा था वो बहुत ही डरावना था।